16 to 24, सॉरी, जिसका नाम है दैवी और आसुरी स्वभाव, द डिवाइन एंड द डेमोनियक नेचर। 16:16 में भगवान कहते हैं कि अनेक चित्त विभ्रंता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके शुचौ, कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से हैरान होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। इस प्रकार अर्थात किस प्रकार? ये जो पीछे के जो 2 श्लोक हमने पिछले सप्ताह डिस्कस किए थे, क्या है वो श्लोक कि 16.11 to 15 भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति में रचा पचा रहता है या उसके अंदर प्रवृत्त होता है, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति कैसे सोचता है? वो सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजना से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार गिराया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सदैव धनी व्यक्ति, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करता हूँ, दान करता हूँ तथा इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। आगे ही भगवान उसका कंटिन्यूशन में कह रहे हैं हमें कि इस प्रकार से जो सोचता है वो अनेक चिंताओं से हैरान होकर तथा मोह जाल में बंधकर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और नरक की तरह धीरे धीरे अग्रसर होता है। भगवान ने जैसे कहा कि ये जो रॉयल रोड्स है, राइट, नरक के, वो आपको इतना क्या बोलते हैं, इतनी हॉस्पिटैलिटी से, इतने अच्छे से आपको उस तरफ प्रेरित करेंगे या प्रोत्साहित करेंगे, आकर्षित करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब नीचे गिरने लग गए। क्योंकि वो आपको बहुत कुछ जो अच्छा लगता है, आप अच्छा महसूस होता है, वो आपको महसूस ही कराएंगे। वही भगवान आगे समझाएंगे, राइट। और धीरे धीरे फिर वो इंसान नरक में गिरना शुरू हो जाता है। नरक में कोई ऐसा नहीं है कि आप बोर्डिंग गेट पे चले गए और सीधा नीचे स्लाइड चले गए। नरक में जाने के लिए आपको धीरे 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 आपका मार्ग प्रशस्त होता है, धीरे धीरे आप उस तरफ गतिमान होते हो। फिर समय ऐसा आता है, मैंने बहुत सारे देखे हैं अपने स्वजनों में, कि उनको धन के अलावा कुछ नहीं दिखता। उससे सिर्फ धन बटोरना, मैं और धन ले लूँ, इसका धन ले लूँ, उसका धन ले लूँ। दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनका मरण समय आ चुका है। नाउ दे शुड लेट गो ऑल दिस थिंग्स और गो टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल लाइफ। दे कैन नॉट डू इट, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन इसी को प्रैक्टिस किया है। तो अंत समय में भगवत प्राप्ति की तरह आकर्षित होना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, राइट। तो वापस से 16:16 में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से हैरान होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। नाउ 16.17 आत्मसंभाविताः स्तब्धः धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम, कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं, राइट। वन ऑफ द एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं पीछे, तो वेरी क्लोज इज कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, राइट, उनके यज्ञ का जो अनुष्ठान का जो मोटिव था वो भगवत प्राप्ति नहीं था। उनके अनुष्ठान का जो मोटिव था वो क्या था? भगवान शिव को नीचा दिखाना। तो फिर उसका अंत कैसा आया? खुद अपने सर की आहुति देनी पड़ी और बकरे का सर उसको लगाया गया।
राइट. सो दिस कैटेगरी ऑफ यज्ञ, राइट, वो भी यज्ञ किया उन्होंने, लेकिन उस यज्ञ का मूल क्या था? अहंकार, ईर्ष्या, किसी को छोटा दिखाना, और वो भी किसको छोटा दिखाना? सबसे बड़े भक्त है भगवान शिव को, राइट. प्रभुपाद उसको समझाते हुए क्या कहते हैं कि कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं. प्रभुपाद गिव अ डिफरेंट शिफ्ट ऑफ इट. डिफरेंट शिफ्ट अर्थात संसार में बहुत सारे सो कॉल्ड गॉडमैन क्रिएट हो जाते हैं कलयुग के अंदर स्पेसिफिकली, राइट. और वो खुद को बहुत बड़ा उपदेशक प्रोजेक्ट करते हैं, राइट. लोगों को भ्रांत करते हैं कि धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में से प्रसिद्ध हो जाते हैं. हाँ, फिर दे डू सो मेनी एक्टिविटीज, सो कॉल्ड सोशल वेलफेयर, और धीरे धीरे खुद को प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं भगवान का ही अवतार हूँ. वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, या देवताओं की पूजा भी करते हैं, या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं, या फिर वो खुद से ही अपने मन के हिसाब से कोई भगवान का स्वरूप प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे कि भगवान तो यही है, right? There are so many cult right now who project their own संप्रदाय स्पेसिफिक पर्सनालिटी, और उनका जो तथाकथित जो सर्जित किया हुआ भगवान वो अपने मंदिर में बिठाते हैं. अब क्योंकि उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, या उनकी साधना कुछ रहती है, उनके पास सिद्धि कुछ रहती है, सो क्या होता है, धीरे धीरे पीपल जो फूल्स रहते हैं वो शास्त्र को रेफर नहीं करते और उन्हीं को भगवान मानना शुरू कर देते हैं. तो उसमें गलती किसकी है? हाँ, पहली गलती तो है ऐसे दम्भी साधुओं की, लेकिन दूसरी गलती किसकी है? जो इंसान बिना रेफरेंस के, बिना अपनी बुद्धि पे, बिना अपनी बुद्धि की कसौटी को यूज किए हुए उनको फॉलो करता है, राइट. वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं. व्हेन यू सी दैट देयर आर सो कॉल्ड, अभी मैं कुछ फनी पीपल सेंड द फनी व्हाट्सएप मैसेजेस, राइट, वीडियोस, उसमें देयर इज अ पर्सन कॉल्ड नित्यानंद स्वामी और नित्यानंद बाबा. यू सी हाउ प्रोजेक्ट ही हिमसेल्फ, इतना वैभव दिखाते हैं उसको, एंड द पीपल फॉलोइंग हिम, हाउ दे फॉलो. आपको लगता है कि कैसे कोई इसको फॉलो कर सकता है? थोड़ी सी भी जिसके पास बुद्धि होगी उसको फॉलो फॉलो तो क्या, उसे सुन भी नहीं सकता. लेकिन उसके पास एक सिद्धि है, सो कॉल दिस इज ओके, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके फ्यूचर में क्या होगा, ही इज एबल टू टेल. सो पीपल उसे भगवान की कोई सिद्धि समझ के उसे भगवान मानने लग जाते हैं, राइट. तो भगवान उस कैटेगरी के लोगों की भी बात कर रहे हैं प्रभुपाद के हिसाब से. वो क्या है? अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग, किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं. दिस एग्जाम्पल ऑफ दक्ष प्रजापति सूट्स वेरी वेल इन दिस वे. देखिए, दक्ष प्रजापति को भी घमंड हो गया था, राइट. घमन के आश्रित होकर उसने उस यज्ञ को किया था, बहुत गर्व के साथ किया था कि मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा तो तीनों लोक में मेरी प्रतिष्ठा तो होगी ही. क्योंकि ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई देव नहीं था, ऐसे कोई गंधर्व किन्नर, ऐसे कोई साधु, कोई सप्तऋषि, कोई ब्रह्मलोक से ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जो इनवाइटेड नहीं थे. पर उसका मूल क्या था? उसने सिर्फ भगवान शिव को नहीं इनवाइट किया था, दिखाने के लिए कि मेरे सामने भगवान शिव की जो पोजीशन है वो क्या है. लेकिन अंत क्या हुआ उस यज्ञ का? he got destroyed, right. 16.18 अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्मा परदेहेषु प्रदिशन्तोभ्य सूयकाः. कि मिथ्या अहंकार, बल, दर्प अर्थात अभिमान. सो मिथ्या अहंकार, बल, अभिमान, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं. आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करते. वह शास्त्रों तथा भगवान के संबंधित इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है. एक दूसरा यहाँ पे क्वालिटी चेक अर्थात फिल्टर भगवान ने लगाया कि जो इंसान आसुरी प्रवृत्ति का होता है उसका पहला लक्षण आपको क्या दिखेगा? वो भगवान की भगवत्ता को नकारेगा. या कोई भी गॉडमैन या कोई भी संप्रदाय अगर कहे कि हम भगवान को नहीं मानते, या हम भगवान के जो शास्त्र है, भगवान ने दिए हुए जो ग्रंथ है उसको नहीं मानते, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ लिटरेचर है, विच इज आई गॉट द एनलाइटमेंट एंड आई हैव रिटन दैट. ऐसे जो लोग हैं समझना चाहिए कि वो
दिखते तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत प्राप्त महापुरुष या दिखते तो है भागवत, लेकिन वो आसुरी प्रवृत्ति के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते और भगवान से ईर्ष्या करते हुए वो वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। राइट। 16.90 तानहं द्वेषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाभ्य अजस्त्रभ अशुभान असुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। वापस से भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। राइट। In this verse, it is clearly indicated that the placing of the particular individual soul in a particular body is a supreme will. यानी भगवान की इच्छा से ही किसको किस शरीर के अंदर जाना है वो तैयार होता है। राइट। The demoniac person may not agree to accept the supremacy of the Lord, and it is a fact that he may act according to his own whims, but his next birth will be depend upon the decision of the supreme personality of Godhead. जो डेमोनियक इंसान है, राइट, वो भगवान की भगवत्ता को नहीं मानता, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हाँ, भगवान की भगवत्ता को नहीं मानता और अपने हिसाब से आचरण करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसका जो नेक्स्ट जन्म है वो किसके आधार पे है? भगवान की इच्छा के अधीन है। तीसरे कैंतो में श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जो एक आत्मा है उसकी मृत्यु के बाद, उसके शरीर की मृत्यु के बाद अगेन उसे किसी माता के गर्भ में रखा जाता है और फिर वो क्या बनेगा, एनिमल बनेगा, जंतु बनेगा, इंसान बनेगा, वो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्धारित होता है। राइट। ऑल आर अरेंज बाय द सुप्रीम पावर, दे आर नॉट एक्सीडेंटल। वो किसी एक्सीडेंट से नहीं होता है, आपके कर्म के हिसाब से भगवान की मान्यता के अधीन आपको नया जन्म प्राप्त होता है। फॉर द डेमोनियक इट इज क्लियरली सेड दैट दे आर put into the womb of demon and they continue to envious the lowest of the mankind. Right. धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि ऐसा होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप गलत संगति तो नहीं करेंगे, अगर गलत जगह पे अगर आपका जन्म हुआ है तो वहां पे वैसे ही लोगों का जो एसोसिएशन है आपको मिलेगा, तो वहां से ऊपर की तरफ उठना इज वेरी डिफिकल्ट। आप उसके नीचे 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 ही धंसते जाओगे। राइट। इज वेरी गुड एग्जांपल। अगर आप किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले फैमिली के अंदर आपका जन्म हुआ है या चोरों के या डाकुओं के फैमिली में अगर आपको जन्म मिला है, तो सोचिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप वहाँ से उठ के किसी सत्पथ पे चलो। बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आप डाकू या चोर ही बनोगे और गिरते जाओगे और गलत काम करोगे तो अगला जन्म और गिरा हुआ मिलेगा। फिर धीरे धीरे आपका मनुष्य जन्म ही चला जाएगा, फिर आपको पशु योनि में जन्म मिलेगा इस संसार के अंदर, फिर वो भी चला जाएगा, फिर आप नीचे के लोगों में जाते जाओगे। राइट। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और उसमें भी अगर आप ऐसे परिवार में जन्मे हो कि जहाँ पे आपको भगवत चर्चा, राइट, या भगवत ज्ञान या भक्ति प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, तो समझना कि ठाकुर जी की आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है। और आप अगर समय निकाल के भक्ति कर पा रहे हो तो उसे हल्के में मत लीजिए। भगवान की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सनल, बोलते हैं ना, पर्सनल फेवर है कि आपको ऐसा समय मिल रहा है या ऐसी सिचुएशंस मिल रही है, ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। राइट। तो जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न योनियों में डालते रहता हूँ। 16.20 आसुरी योनि माम पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय तनो या तनो यान्त्य तमाम गतिम। कि हे कुंतीपुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त कर, दिस इज व्हाट वी डिस्कस, कि आसुरी योनि में जन्म बारंबार जन्म करते हुए वो और गिरते जाते हैं और बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा कोई विरला ही होता है जैसे रत्नाकर,
की कथा आती है, राइट। रत्नाकर कौन थे? जिसे हम महाराज वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। तो रत्नाकर जैसे बहुत ही विरला कोई रहते हैं कि जिसके ऊपर देवर्षि नारद जैसे गुरु की विशिष्ट कृपा हो जाती है, और उनके क्षण भर के संग के माध्यम से रत्नाकर जो थे वो इतने बड़े महान संत बने, महाराज महर्षि वाल्मीकि, कि जिन्होंने फिर भगवान राम को प्राप्त किया। लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है। वरना जो इंसान जैसे भगवान कहते हैं कि आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। 16.21 त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाश नमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः स्तमाद एक एत त्रयम त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है। तो भगवान ने 1620 तक को विस्तृत तरीके से समझाया कि आसुरी लोग क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका डेस्टिनेशन क्या होता है, वो कैसे कैसे गिरते जाते हैं, मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ से भगवान समराइज करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम 16.21 टू 24 कि भैया इनसे बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसके मेन जो सोर्स है वो क्या है, राइट। अगर तुमने इन सोर्स को टैकल करना सीख लिया अपने जीवन में तो तुम इनसे बच पाओगे। सो दिस इज व्हाट 16.21 में भगवान कहते हैं कि इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। काम, क्रोध, लोभ। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। आसुरी जीवन का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? अगर आप काम के माध्यम रास्ते पे चलो, या क्रोध के रास्ते पे चलो, या लोभ के रास्ते पे चलो, ये तीनों ही जो है आपके आसुरी जीवन का बिगिनिंग पॉइंट है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है, राइट। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वो क्रोध में परिवर्तित होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लालायित हो, या आपके अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा किसी के लिए है, अगर वहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपके अंदर क्रोध आता है। और अगर वो काम वासना कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गई तो क्या होता है? लोभ होता है, और सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। तो जब वो पूरी नहीं होती या पूरी होती है तो दो, पूरी होती है तो आपको लोभ उत्पन्न होता है, पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, राइट। तो जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी युग में नहीं गिरना चाहता, who don't want to fall down, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक करते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीवत हो जाती है। ये काम, क्रोध और लोभ आत्मा को इतनी इतनी ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, उस आत्मा का इतना पतन कर सकते हैं, राइट, कि फिर बहुबंधन से मुक्त होना उसके लिए असंभव हो जाता है, क्लोज टू इम्पॉसिबल, राइट। 16.22 एते एते विर्मुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीनिर्भरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, राइट, काम, क्रोध और लोभ, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। अगर आपने इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया तो भगवान कह रहे हैं कि आप आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं, राइट, और फिर क्रमशः परम गति को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य के विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विभिन्न
विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से भक्ति के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदर्श है। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। देखिए, स्टेज समझाया गया है प्रभुपाद ने। पहले कहा कि काम, क्रोध, अगर तुमने इन तीनों को छोड़ा तो क्या होगा? आप आत्म साक्षात्कार के पद पे आगे बढ़ सकते। अगर आप कहीं ना कहीं इस तीन में उलझे हुए हो तो आप कभी कभी लगता होगा कि आई एम स्ट्रगलिंग, मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे हूँ, मुझे वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, मुझे वो एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, मुझे वो भाव प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ इवोल्यूशन की ज़रूरत है। क्या हम इन तीन तीन द्वारों में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं? कहीं ना कहीं हमारा एंकर जो है हमारी शिप का, वो इन तीनों में लगा हुआ है। अगर इन तीनों में लगा हुआ है तो भगवान के वचनों के अनुसार हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक शिप है, अगर उसका एंकर लगा हुआ है किनारे पे तो शिप कितनी भी कोशिश करे आगे जाने की, वो शिप आगे जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे उनका वो एंकर, वो स्ट्रिंग अटैच है। लेकिन जब वो स्ट्रिंग काटता है वहां से तो शिप फिर फुल स्पीड से समुद्र में जा सकती है। वैसे ही हमारी भक्ति रूपी शिप जो है, राइट, आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ने का जो प्रोग्रेस है वो तभी पॉसिबल है अगर हम काम, क्रोध और लोभ से अपना वो एंकर निकाल लें। और प्रभुपाद उससे एक स्टेप आगे जाके कहते हैं, आत्म साक्षात्कार इज नॉट द परमानेंट स्टेज। अगर आत्म साक्षात्कार करते हुए अगर आप भाग्यशाली हुए, राइट, तो आप भक्ति के पथ पर उठ सकते। आत्म साक्षात्कार की इच्छा हुई, उस रास्ते पे चलना शुरू किया, हाँ चलते रहे, लेकिन वहां से अगर आप लिफ्ट होके भक्ति रूपी रास्ते पे चले गए तो आपकी सफलता फिर निश्चित है, क्योंकि भक्ति से गिर नहीं सकता। आत्म साक्षात्कार के ऊपर चलता हुआ आदमी वापस से गिर सकता है, राइट। वैदिक साहित्य जो है उसमें कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है, राइट। और ये कर्म और कर्मफल विधियां आपको क्या समझाती है कि आप कैसे सेल्फ एनलाइटनमेंट हो सकते हो, आप आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हो। लेकिन आत्म साक्षात्कार की जो पूर्णता है, कंप्लीटनेस, अगर आप आत्म साक्षात्कार हुए लेकिन उसका जो सर्वोपरिता है, उसका कंप्लीटनेस, जो पूर्णता है, वो किस में है? भक्ति में है, राइट। क्योंकि भक्ति के अधीन ही बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रम तथा 4 वर्णों का निधन किया गया है, राइट। विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न विधियों का व्यवस्था है। यदि मनुष्य उसका पालन करता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है तथा उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। ये ना लास्ट की जो 3 लाइन्स है ना, उसे वापस से समझिए। देखिए, वैदिक पद्धति के अनुसार अर्थात वैदिक सिविलाइजेशन के अनुसार 4 आश्रम तथा 4 वर्णों का विधान कहा गया है। 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, देन व्हाट इज द फैमिली? गृहस्थ। हाँ, गृहस्थ। गृहस्थ, यस। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, राइट। दीज आर द 4 आश्रम, राइट। और 4 वर्ण, 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी हर एक के लिए कहीं ना कुछ छूट दी गई है बेस्ड ऑन द वर्ण एंड बेस्ड ऑन द आश्रम, राइट। ब्रह्मचर्य में यू हैव टू बिहेव विद द सालिबसी, जबकि और तो ही आप उसको 100% एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपको उस आश्रम का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन गृहस्थ में सलिबसी का प्रैक्टिस नहीं कहा गया, सलिबसी विथ धार्मिक प्रोटोकॉल्स, राइट। तो ही आपको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। फिर संन्यास और फिर वानप्रस्थ। संन्यास में आपको पत्नी के साथ रह के भक्ति में आगे बढ़ना है, और वानप्रस्थ में आपको पत्नी को वापस से छोड़ने आना है अपने बच्चों के साथ, और फिर खुद ही जंगल में जाके आपको पूरी निष्ठा से भक्ति करनी है। तो हर एक आश्रम में अलग अलग प्रक्रियाएं बताई गई हैं, राइट। और वर्णों के हिसाब से भी अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों में अलग अलग एग्जीक्यूशन मेथड है। बहुत साइंटिफिकली आपकी वृत्ति के अनुसार उसको डिजाइन किया गया है, राइट। पहले के जमाने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक इंसान अपने वर्ण और आश्रम को
पूरी निष्ठा से अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके और एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करे, ताकि उस वर्ण या आश्रम को प्रैक्टिस करते हुए उसे मुक्ति मिल पाए। महाभारत का जब युद्ध हुआ तब यही चीज उसके बेस में थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि उसे 5 गांव दे दो जो बंजर है, ताकि उनके आश्रम और उनके वर्ण दोनों के हिसाब से उनको जो कर्म करना है वो कर पाए, और उस कर्म करते हुए वो आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ सके। लेकिन दुर्योधन बीइंग अ किंग डोंट वांट टू गिव अ सिंगल डॉट ऑफ द लैंड। तो जो किंग वर्ण और आश्रम की नीड्स को नहीं समझ पाता, वो ही फिर उसके पतन का भागीदारी होता है, और धर्म के हिसाब से ऐसे राजा को राज्य नहीं सौंपा जाता। इसीलिए भगवान ने फिर कुरुक्षेत्र युद्ध करवाया। राइट, 16.22। नाउ 23। यह शास्त्र विधम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्ध, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। वापस से, जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है, अवगणना करता है बेसिकली, और मनमाने ढंग से कार्य करता है कि मेरे हिसाब से यही सही है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद ने इंग्लिश में बहुत अच्छे से इस पर्पट को डिस्क्राइब किया है, तो मुझे लगा कि दिस कंप्लीट पर्पट वी शुड अंडरस्टैंड एज इट इज। As described before, the Shastra Vidhi or direction of the Shastra is given to the different caste and order of human society. Right? Everyone is expected to follow these rules and regulation. हर एक कास्ट को इंस्ट्रक्शन दी गई है और उस हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसे जीना होता है. इफ वन डज नॉट फॉलो देम and act whimsically according to his lust, greed and desire, then he never will be perfect in his life. अगर कोई अपने हिसाब से, राइट, या अपने लस्ट के हिसाब से, अपने ग्रीड के हिसाब से, बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर आप शास्त्र के ऑनेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि नहीं मैं जो सही सोच रहा हूँ वही करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका ड्राइविंग फोर्स वो शास्त्रों के रूल्स एंड रेगुलेशन ना रहते हुए आपका खुद का या तो लस्ट या ग्रीड या डिजायर होते हैं, जो आपको भी नहीं पता, जो आपको फिर वो कार्य करवाते हैं. राइट, सो प्रभुपाद ने बहुत टेक्निकली यहाँ पे कहा, इफ डज नॉट फॉलो देम एंड एक्ट whimsically, then he is acting according to his lust, greed and desire. Then he never be perfected in his life. In other words, a man may theoretically know all the things, but if he does not apply them in his own life, then he is to be known as lowest of the mankind. This is also very important. In the other word, a man may theoretically know. मुझे पता है, मैंने आपके साथ गीता पढ़ी है, मैंने लेक्चर सुने हैं बहुत बड़े साधु महात्माओं के, मैं भक्ति वृक्ष में जाता हूँ, मैं बहुत बड़े मैंने बहुत बड़े कोर्सेज किए हुए हैं भागवत गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर, चैतन्य चरिताम के ऊपर, तो मुझे थियोरेटिकली सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग. लेकिन होता क्या है, वी डोंट अप्लाई देम इन अवर लाइफ. हमें कहा गया है कि आई एम द लोवेस्ट ऑफ द ग्रास, यानी मैं ग्रास से, तिनके से भी बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ प्रभु जी. बट लेकिन कभी कोई बात आती है तो मेरा ईगो 50 प्रभुओं को अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा जाए तो उससे ही बड़ा बन जाएगा. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, मैंने थियोरेटिकली नॉलेज तो ले लिया, लेकिन मैंने उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया. देन क्या होता है, प्रभुपाद कहते हैं इट इज द लोवेस्ट ऑफ द मैनकाइंड इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. राइट, जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है, अ लिविंग एंटिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी अ सेन, to follow the regulation given for elevating his life to the highest platform. But if he does not follow them, then he degraded himself. जब हमें ह्यूमन शरीर मिलता है तो भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, हमें भारत में जन्म दिया, हमें अच्छे परिवार के अंदर जन्म दिया, हमें अच्छे बुक से कांटेक्ट में लाए, बुक्स को पढ़ने के लिए हमें अच्छे फ्रेंड्स दिए साथ में, हम हर वीक टू वीक संगा करते हैं,
भागवत गीता डिस्कस करते हैं, भगवान हैज गिवन एवरी फैसिलिटी फॉर अस, राइट, ताकि हम उसके माध्यम से अपना जीवन जो है फाइन ट्यून कर सकते हैं। पहले हमें पता नहीं था कि भैया ऐसे नहीं बिहेव करना, लेकिन जब भागवत गीता पढ़ना शुरू किया, उसके अंदर आया, रामायण के अंदर आया कि भैया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे जीना है, तो हमें पता चल गया मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए या ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी मैं उससे अप्लाई नहीं करता, राइट, मैं अपने उस ह्यूमन गिफ्ट को नज़रअंदाज कर देता हूँ, राइट। देन क्या होता है, जो मेरा पतन होता है, वो पतन किसके कारण हुआ, मेरे खुद के कारण हुआ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन सेल्फ टू गेटिंग डिग्रेडेड, राइट। तो भगवान ने जो वाइल्ड कार्ड हमें दिया ह्यूमन का, उसमें भी सुपर बेनिफिट्स या सुपर एड दी, ये सब नॉलेज देके, राइट। हमने फिर भी उसे यूज नहीं किया अपने जीवन को संवारने के लिए, तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है हमारे पतन के लिए। द वर्ड the word kama kratha is very significant. Prabhupada says a person who knowingly violate the rules and act in the lust, he knows that this is forbidden but still he act, this is called acting whimsically. whimsy बहुत this complete purport मुझे बहुत hard hitting लगता है, so मैंने as it is paste किया उसे। कामः काम कर्ता, right, is very significant. काम करता है, a person who knowingly violate the rules and act in lust, वो lust के हिसाब से rules violate करता है and then he act accordingly, right, he knows that this is forbidden but still he acts, this is called acting whimsically. One of the example is, we have seen many people, though they are following the spiritual practice, they following the Bhagavad, some sort of devotional practice, but क्या होता है, they are not able to control the lust. प्रभुपाद ने जो 4 रूल्स दिए, राइट, नो ईटिंग, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो illicit sex, right. So still you see the people, they following, they portray themselves as a devotee of the Lord, but उसका गलत मतलब निकालते हुए वो illicit sex के अंदर प्रवृत्त होते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए प्रेरित होते हैं, राइट, एंड दे एक्ट अकॉर्डिंगली, और फिर खुद कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन उसका लगा देते हैं। दैट इज द पीपल कृष्णा सेज हु इज एक्टिंग whimsically, क्योंकि उसे पता है नहीं करना है, लेकिन फिर भी लस्ट के अधीन होते हुए, राइट, दे एक्ट which is forbidden, this is called whimsically. He knows that this should not be he knows that this should be done, but still he do not do it, therefore he is called whimsical. Such a person are destined to be condemned by the Supreme Lord. ऐसे लोग जो है condemned by the Supreme Lord. One of the example उसका क्या है, there is Vanar into the fight between Lord Ram and Lankapati Ravan. उस समय राम जी के उसमें एक राक्षस था, वो व्यभिचार करता था, मदिरापान करता था, while staying inside the army of Lord Ram, right, and somehow he was protected. But in the Krishna avatar, Balramji went and killed him first, right? He went and killed him first and reminding him that you are doing these things. I was not allowed to punish you because of my big brother, but this time I am the ruler. Krishna मेरे इंस्ट्रक्शन के अधीन है, तो मैं तुम्हें पहले मार रहा हूँ. So this is what happened. अगर आप 10th कैंटो पढ़ोगे तो उसका नाम भूल गए एक्चुअली उस राक्षस का, सॉरी उस वानर का, बट ही वॉज इन द आर्मी ऑफ लॉर्ड राम, बट ही वॉज बीन पनिश्ड बाय बलराम. तो यही भगवान कहते हैं कि अगर इफ यू एक्ट whimsically, then you will be punished and condemned by Lord, right? Such a person cannot have the perfection which is meant for the human life. ऐसे इंसान को कभी भी परफेक्शन नहीं मिलेगा जो एक आपको मनुष्य जीवन में होते हुए मिलना चाहिए. The human life is specially meant for purifying what's existing. आपके जो ये सब गंदगी है उसको प्योरीफाई करने के लिए आपको ये जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है. And one who does not follow the rules and regulation cannot purify. The rules and regulation is to purify your existence, right? Nor he can attain the real stage of happiness. और अगर आप प्योरीफाई नहीं करते हो, अगर आप भगवान के गुड बुक्स में नहीं हो बेसिकली, तो आप खुश कैसे हो सकते हो, राइट? सो यू कैन नेवर गेट द स्टेज ऑफ हैप्पीनेस. सो जो शत्रु के
जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। दैट इज 16.23 और 16.24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कुरुत मिहार्हिसि। कि अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार कार्य कर्तव्य के ओके अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। आपको शास्त्र को पहले समझना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि व्हाट इज कर्तव्य और व्हाट इज अकर्तव्य। बहुत बार लोग बेवकूफी वाली चीजों को कहते नहीं ये मेरा कर्तव्य है। नहीं, शास्त्र में वो नहीं कहा गया। दैट इज नॉट द कर्तव्य, राइट। सो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के हिसाब से कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। जैसे मैंने पहले भी कोट किया था कि जो क्षत्रिय थे, जब देयर वाज अटैक वाज हैपनिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो वो ऐसे लोगों के साथ धर्म दिखा रहे थे जो नराधम थे। और उसका कारण ये हुआ, वो धर्म दिखा दे गए और उन्हें अधर्म के माध्यम से इन क्षत्रियों को परास्त करके फिर भारत का विध्वंस कर दिया, राइट। तो जो गलत है उसके सामने तुम, इसीलिए पहले शास्त्र को समझना जरूरी है कि कहाँ पे कौन सा धर्म है, कौन सा कर्तव्य और कौन सा अकर्तव्य है। देन यू शुड एक्ट, राइट। उसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। That's stated in 15th chapter। 15वें चैप्टर में यहाँ पे प्रभुपाद ने एक समराइज तरीके से एक स्मार्ट एग्जिट पॉइंट बता दिया है। दिस 16.24 यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को वह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, राइट। उसी विधानों को जान के कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। और प्रभुपाद ने इसे कहाँ से जोड़ा? प्रभुपाद ने बोला कि 15 चैप्टर में क्या कहा है, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, राइट। तो सब सार, सब शास्त्रों का सार क्या है कि भगवान को जानना। और भगवान को जानने के लिए द इजीएस्ट प्रोसेस क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि चांद द नेम ऑफ द लॉर्ड, right? And engage in the devotional service of the Lord. Eat the remnant foodstuff of the Lord, which is offered to the deity. One who is directly engaged in all these devotional activities is to be understood as having studied all the Vedic literature. He has come to the conclusion of the perfect. भैया अभी जो समय ऐसा चल रहा है कि ना शास्त्र पवित्र रहे हैं, ना आपको एकदम ऑथेंटिक शास्त्र मिलेंगे। तो सबका सार क्या है? भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो और भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद खाओ। इट इज द इजीएस्ट वे एंड द टॉप मोस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस कंप्लीट नॉनसेंस, राइट। सो दिस इज आवर 16.24 एंड दैट कंक्लूड्स आवर चैप्टर नंबर 16, दैवी तथा आसुरी गुण। इज देयर एनी क्वेश्चंस? Okay, then we can chant. Jai Shri Krishna हरे Chaitanya. कृष्ण प्रभु। Yes, Saileshwar. प्रभु આપણે 16.21 हाँ એમાં उसमें ऐसा है कि काम क्रोध और लोभ पर प्रभु हम लोग रह रहे तो उसके हिसाब से तो काम तो रहता है कि चलो मेरा एक घर है अभी, तो मैं सोचता हूँ अरे मेरा एक फ्लैट आ जाए तो अच्छा है। फिर मेरे पास अगर बाइक है गाड़ी है तो और एक गाड़ी आ जाए तो और अच्छा है। तो वो काम तो रहता ही है नॉर्मली। फिर लोग भी हाँ थोड़ा और मेरा नौकरी अच्छा हो जाए तो और थोड़ा पैसा बढ़ जाए तो और अच्छा है। तो हाउ कैन वी इवेल्युएट अवर सेल्फ प्रभु? प्रभु 16.22 में यही आंसर दिया गया है। भगवान ने क्या क्या कहा है कि इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है, राइट। विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उसका पालन करता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है। आपका जो वर्ण है और आपका जो आश्रम है उसके हिसाब से टू गेट बेटरमेंट इन द लाइफ इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट हाँ, वो जो बाउंड्रीज है, कहाँ पे खींचनी है लाइन, दैट यू शुड अंडरस्टैंड
and that you can get only if you're following the devotional services, right? अपने अपने और अपने परिवार जाने के लिए छत की व्यवस्था करना, या उनके बेटरमेंट के लिए कार्य करना, या उनको अच्छी सुविधा मिले, या खुद की अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए कार्य करना, उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन द बॉटम लाइन इज द सेंटर पॉइंट शुड बी कृष्ण। अगर आपका वो सेंटर, उस सेंटर पॉइंट को रखते हुए अगर आप सब कुछ प्लान करते हो, देन इट इज फाइन। तो आपको सपोर्टिव होगा वो आपका जो कर्म है वो। लेकिन अगर आप सेंटर को ही भूल जाते हो और आप सिर्फ मकान के लिए भाग रहे हो, या अच्छी नौकरी के लिए भाग रहे हो, या फिर अच्छे घर के लिए भाग रहे हो, लेकिन उसमें कृष्णा बीच में कहीं नहीं है, तो वो आपको फिर ये तीन द्वार का आपको ये क्या बोलते हैं, गेट मिलेगा। लेकिन हाँ, आप ये करते हुए आपके सेंटर में अगर भगवान है कि अगर हाँ मेरे पास ये है, पर ऐसा करता हूँ तो मैं भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाऊंगा, मेरे बच्चों के लिए थोड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, सो वी कैन हैव अ बेटरमेंट इन अवर स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल। तो कहीं ना कहीं अगर आपका स्ट्रिंग जो सेंटर में कृष्णा है उससे कनेक्टेड रहेगा ऑनेस्टली, तो आपको इसके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? एंड दिस इज अलाउड इन टू योर आश्रम। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो ये आपका पहला और फॉरमोस्ट कर्तव्य है दैट यू लुक आफ्टर योर फैमिलीज बेटरमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको जंगल में जाना है, झुपड़ी बांध के रहना है, दैट इज व्हाट मैं लोभ से मुक्त हूँ, काम से मुक्त हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? ओके प्रभु, हरे कृष्णा। Chanting should यस। यीशु कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। Thank you. Okay. Vanchakalpatarubhasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Pranam. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Krishna Hare Ram Prabhu. Hare Krishna.